हाँ जी, आपका नाम उत्तम है, ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है तुला लग्न की, राशि मेष है। और ये कुंडली देखो जी आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के मुझे भेजे हैं, एक तो आपका जो मेन सवाल आपने बोला है, नीट का एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है डॉक्टर बनने का, कि आप डॉक्टर बन पाएंगे जी नहीं, ये आपका सवाल है कि अभी आपकी काफ़ी अड़चनें आ रही हैं। ये आपको मैं समझाऊंगा पूरा विस्तार से कि कुंडली में वैसे तो आपके देखो सही बताऊं योग पूरे हैं भाई कुंडली में डॉक्टर बनने के, ये कन्फर्म है। बहुत बड़े योग हैं, पूरा आपको समझाऊंगा दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ। बाकी अभी आपको पूरा मैं विस्तार में समझा भी देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो कुंडली आपकी बनी है इसमें 12 घर हैं। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव, रंग रूप आपका, ये पहला घर देखा जाएगा। दूसरा घर है आपके धन का घर, परिवार, वाणी आपकी। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई। छठा घर खराब घर होता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। वैसे जो डॉक्टर का काम होता है रोग से जुड़ा होता है, रोग को सही करना, तो छठे घर को देखा जाता है डॉक्टर के लिए। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवां घर उम्र का है। नौवां भाग्य आपका कैसा होगा। 10वां काम काज, नौकरी, कारोबार जो करेंगे। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे। और 12वां घर हॉस्पिटल का होता है, और डॉक्टर का काम किससे जुड़ा है, हॉस्पिटल से जुड़ा होता है डॉक्टर का काम। 12वें घर से हॉस्पिटल देखा जाता है। अब देखो जी, डॉक्टर के लिए पहले आपको डॉक्टर की, उससे पहले उसकी चलो मैं बाद में कवर करता हूँ, पहले आपके वैसे मैं ग्रह कवर करूँगा। अब यहाँ पे एक और बात नोट करो कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह जो हैं अगर बैठे हैं अपने घर में अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में अच्छा फल देते हैं, उच्च का बैठे तब भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन जो ग्रह नीच का होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खराब फल देता है। वैसे तो आपका नीच का ग्रह है नहीं। अब आपके ग्रह अच्छे बुरे कौन से हैं, आपका शुक्र है बहुत अच्छा, शनि बहुत अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है। ये हैं ग्रह अच्छे। ग्रह खराब कौन से हैं, केतु राहु आपके हैं खराब। क्यों खराब हैं, लेके बैठे हैं कुंडली में काल सर्प दोष, ये कारण है खराब होने का। चंद्रमा जो है ये आपको रला मिला फल देगा, है अगर अकेला होता काम चल जाता, लेकिन किसके साथ बैठा है, राहु के साथ, पीड़ित है, ग्रहण दोष बना है। अब देखो इन ग्रहों का जो असर है, जो मतलब जिस ग्रह ने जो असर देना आपको हमेशा देगा, लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है इनकी दशा में। जैसे राहु आपका खराब है भाई, लेकिन राहु आज भी बुरे फल दे रहा है, कल भी दे रहा था, हमेशा देगा। लेकिन ये ज़्यादा बुरा फल कब देगा, इसकी दशा में। और इसकी दशा एक आगे बड़ी आपकी चलेगी 28 के बाद। जैसे आज बड़ी दशा आपकी है भाई मंगल की, मतलब आज भी देखो ध्यान समझ लो, ये जो 9 ग्रह हैं आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का जो असर है आज भी है। बस मंगल का असर जो है कई गुना ज़्यादा है आपके ऊपर। बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन मंगल का आपके ऊपर असर कितना है, ज़्यादा, क्योंकि इसकी है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब से चली, 21 में चली है, 28 में ख़त्म होगी। और दूसरा असर आपके ऊपर कुछ इस शुक्र का है जिसकी है अंतर्दशा। जनवरी 26 में चलिए, 3 महीने हो चुके हैं, 3-4 महीने, और ये 27 में ख़त्म होगी। और एक तीसरा भी आपके ऊपर असर है, वो है साढ़े का। पहले मैं साढ़े की बात करता हूँ। साढ़े क्या होती है, साढ़े देखो जी 7.5 साल की होती है, और ये आपकी अभी चली है। पिछला पूरा 1 साल हुआ चली को, ये आपकी चली है 29 मार्च में चली थी, 29 मार्च 2025 में चली है पिछले साल। और अभी भी देखो, अभी तो 1 साल हुआ है, अभी भी 6.5 साल की पड़ी है। अब साढ़े में क्या होता है, साढ़े देखो जी, इसको समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें देती है साढ़े। अब देखो मुझे नहीं पता आपने क्या कर्म कर रहे हैं आप भाई, अच्छे बुरे जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा। और वो कर्म आपके चाहे इस जन्म के हैं चाहे वो पिछले जन्म के जो कर्म है वो भी आपके आगे आ जाएंगे ये साढ़े में। कईयों की देखो साढ़े में क्या होता है, कईयों की तो अच्छी जाती बहुत ज़्यादा, कईयों की बुरी जाती है। आप नोट करो 1 साल हो चुका है, अगर तो लग रहा है कि भाई 1 साल से काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं लाइफ में, तो साढ़े आपको हो सकता है ये बुरे फल दे रही हो। बोला आपका कुछ ना कुछ तो कारण है, जो आपकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है ना, आपने बोला जो मन नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ मैं कारण जरूर बोलूँगा, ये साढ़े कारण थोड़ा सा जरूर है। और ये अब इसके लिए क्या करना है, क्योंकि साढ़े शनि की होती है, तो शनि के आपने 1-2 उपाय करने हैं। पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, जहाँ पे रहते हो वहाँ पे देखो घर के आसपास शनि जो मंदिर है, अगर घर के आसपास ही तो आपने जाना है रोजाना। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई वहाँ से तो दूर है मंदिर, तो शनिवार को जरूर जाना है माथा टेकने। हर शनिवार शनि मंदिर जाके माथा टेक के आना है, प्रार्थना करना
कि मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े सदी चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए और मेरी जो पढ़ाई में दिक्कत आ रही वो ना आए। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो भाई। ये रात को पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। ये दो उपाय हैं, शनि मंदिर बोला है जाने के लिए, और शनि का पाठ जो है ये रात को या शाम को पढ़ा करो या सुना करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। तो आपके देखो जी, क्योंकि आपके ऊपर मैं दोबारा बोल दूं, असर आज भी सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा मैंने बोला असर मंगल का है। तो पहले मैं मंगल की बात करूंगा कि अच्छा है। जब बोला मंगल तो आपका वैसे बहुत अच्छा है भाई, और मंगल जहाँ बैठा ये है 11वां घर। अब 11वां घर किसका, पहले ये समझो 11वां घर होता है काम का से जो आपको लाभ होगा ना, लाभ का घर है 11वां। इसे इसे लाभ भाव कहते हैं, लाभ। इसके अलावा इस घर से इनकम आपकी देखी जाएगी, कमाई कैसी होगी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्र, इस 11वें घर से ये चीज़ें देखी जाती हैं। और आपको अभी क्या बोला था, आपको एक मैंने चीज़ बताई थी कि एक, हाँ देखो 12 घर से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। अब उस घर का माल का देखना है। जैसे मान लो 5वां घर है आपके बच्चों का घर, मान लो आपके बच्चे देखने हैं तो 5वां घर देखा जाएगा बच्चों के लिए। दोबारा समझो, मान लो आपका सवाल है बच्चों को लेके, तो 5वां घर है बच्चों का घर, और 5वें घर में एक नंबर लिखा 11। 11 क्या है, कुंभ राशि, माल बना शनि, तो आपके बच्चों के लिए शनि को देखा जाएगा। ऐसे ही मान लो आपके हमने देखने छोटे भाई बहन, तो तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, और यहाँ पे क्या लिखा 9 नंबर, 9 है धनु राशि, माल को बना गुरु, तो छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखा जाएगा। ऐसे ही मान लो आपकी उम्र देखनी है, 8वां घर उम्र का है, और 8वें घर में क्या लिखा 2 नंबर, 2 वृष राशि, माल शुक्र। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो 11वां घर किसका, मैंने बोला है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ये चीज़ देखनी है। तो 11वें घर में क्या लिखा 5, मालक कौन है, ये सूर्य देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा 11वें घर में जो 3 ग्रह बैठे तीनों को भी देखना पड़ेगा। अब तीनों में पहले मैं मंगल की बात करूँ तो मंगल आपका है भाई अच्छा। क्यों अच्छा है, एक तो ये 11वां घर अच्छा जहाँ ये बैठा है, और यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर में बैठा है, और ये सूर्य को अपना दोस्त मानता है, दोस्त के घर में आके बैठा है। अब मंगल क्या करेगा, मंगल के इस कुंडली में एक तो देखो जी मंगल जो अच्छा फल देगा ना, मतलब ये जो मंगल की दशा है ये तो अच्छा है। क्या अच्छा फल देगा, 31 इस 11वें घर का अच्छा कर देगा जहाँ ये बैठा है 11वें घर का अच्छा करेगा, और मंगल के हैं अपने 2 घर, उन 2 घरों को लेके अच्छे फल देगा आपको। एक तो मंगल का घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है आपके धन का घर कितने धनी होंगे आप, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरे घर में 8 लिखा, मालक मंगल देखना पड़ेगा, और कहाँ बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में, मतलब धन चलेगा लाभ। मंगल आपके धनी बनने का योग लेके बैठा है कि आप धनी होंगे, धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे, धन की कमी आपके पास नहीं रहेगी। धन के मामले में मंगल अच्छे फल देगा। और मंगल 11वें घर बैठा है, 11वें घर का अच्छा करेगा, मतलब मंगल आपको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, प्रॉफिट देगा, काम काज के लिए अच्छा है। और मंगल ना ये 7वें घर का भी मालिक है, इसकी अभी मैं बात मत करता हूँ। इसके बारे में ना देखो आपको मैं अभी थोड़ा सा दिखाता भी हूँ। आपने जो सवाल किया था ना डॉक्टर बनने वाला, देखो डॉक्टर का जो काम है ना, पहले मैंने आपको बोला डॉक्टर का काम होता है हॉस्पिटल से जुड़ा। हॉस्पिटल हो गया, जो मरीज होते हैं, या रोग से जुड़ा है। 12वां घर हो गया हॉस्पिटल का, छठा घर है रोग। अब छठे घर में देखो, छठा घर रोग का है, छठे घर में 12 लिखा मालक गुरु, गुरु बैठा 11वें घर में मंगल के साथ, और 12वां घर है हॉस्पिटल, 12वें घर में 6 लिखा मालक बुध। तो यहाँ पे ना देखो ये योग होता है, मतलब क्या देखना पड़ता है डॉक्टर के लिए, छठे घर का मालक या 12वें घर का मालक जब एक साथ बैठते हैं, या 8वें घर का मालक। तो यहाँ पे देखो छठे घर 12वें घर का मालक बुध बैठा है, और छठे घर का मालक गुरु बैठा है, एक साथ बैठे हैं, तो ये भी योग बना रहे हैं। और ये मंगल जो है ना ये मेडिकल लाइन का कारक होता है। और भाई जब भी मंगल 11वें घर में होता है, शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं जब मंगल 11वें घर में होता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और साथ में जब 10वें घर में भाई सूर्य होता है डॉक्टर का कारक, सर्च करना आप, सूर्य से देखा जाता है डॉक्टर का जो कारक है ना, कारक सूर्य होता है। 10वें घर में जब सूर्य होता है ना, ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं। सूर्य 10वें घर में जब होता है जहाँ, तो ऐसे लोग होते हैं सरकारी नौकरी में, या पुलिस में होते हैं, या मिलिट्री में, या मेडिकल लाइन हो गया, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं, या डॉक्टर भी होते हैं। अब देखो अभी पहले मैं मंगल की बात कर रहा हूँ, तो मंगल के बारे अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा है। तो समझो आप क्या है, आपका लगन कौन सा है, तुला, ये जो 7 है तुला लगन है, और मंगल कहाँ बैठा है 11वें घर में सिंह राशि में आपका हाँ तुला लगन, मंगल 11वें घर में सिंह राशि में। ये देखो तुला लगन, 12 भाव मंगल का फल, तो मंगल आपका कौन से है 11वें घर में, हमने 11वां घर देखना है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, हाँ देखो एकादश भाव में मित्र सूर्य की राशि, सिंह राशि में बैठे। देखो ये जो 5 लिखा है ना सिंह राशि है, सूर्य की राशि है।
तो यहाँ पे पढ़ो, सूर्य की सिंह राशि पर मंगल स्थित होने से जातक स्पष्टवादी प्रभावशाली व्यक्ति वो साहसी पराक्रमी, ये पढ़ो, भूमि जिससे सुख युक्त होगा। और ये जो मेन आपको दिखाना है ये देखो यहाँ पे स्थित मंगल इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ज्योतिषी, लोहार, सुनियारों, कंप्यूटर आदि के लिए अच्छा माना जाता है। देखो लिख रखा है ना भाई, तो आपको यकीन हो गया होगा कि मंगल आपके पूरे डॉक्टर बनने के योग लेके बैठे हैं। मतलब ऐसे लोग जहाँ तो डॉक्टर होते हैं या वकील होते हैं या ज्योतिषी होते हैं या लोहार होते हैं। बात बन गई। अब लेकिन यहाँ पे ना गड़बड़ क्या है, मंगल आपका अस्त बैठा है, देखो बल इसमें कम है। आप ना मंगल के उपाय करो ताकि अच्छे बल इसके और कई गुना बढ़ जाएं। अब मंगल के आपने उपाय क्या करने हैं, मंगल का जो पहला उपाय है, आप मंगल का मंत्र जाप करो। ये सबसे बेस्ट उपाय है भाई। ये मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। और इसके देवता हैं हनुमान जी, वो तो आप पाठ पढ़ ही रहे हो, अच्छी बात है। और तो पहला मंगल का मंत्र ऐड कर लो लाइफ में, और जाना ये सुबह अपना बैठ के ना भाई ये मंत्र जाप कर लिया करो। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंत्र है। वैसे इसके पाठ भी हैं, वो भी अगर आपका टाइम लगे पढ़ लेना। एक तो है मंगल कवच का पाठ, एक है मंगल स्रोत्र का पाठ। वैसे कई उपाय हैं मंगल के, सभी मैं उपाय बता देता हूँ। देखो मंत्र तो आपने जरूर करना है भाई, हनुमान जी का तो वो कर ही रहे हो। ये पाठ भी अगर आपके पास टाइम हो सुबह का टाइम, इनको पढ़ा करो या सुना करो। 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे। इसके अलावा और मंगल के क्या उपाय हैं, मंगल का जो दिन है मंगलवार होता है, तो मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रख लो, व्रत कथा कर लो, मंगल देवता की आरती कर लिया करो। ये मंगल के उपाय आप कर सकते हैं। चलो ज़्यादा नहीं, ये तो कर ही लोगे, 3-4 उपाय तो आप कर ही लोगे भाई आराम से। तो हमने क्या देखा, मंगल अच्छा है, वो आपका डॉक्टर बनने का योग भी दिखा रहा है। अब देखो इन इस मंगल के साथ इसी घर में जो दूसरे घर बैठे इनको भी मैं कवर करता हूँ। जैसे यहाँ पे बुध बैठा है, गुरु बैठा है। अब सवाल कि गुरु कैसा है, गुरु भी अच्छा है क्योंकि ये देखो ये जो मैंने 12 घर बोले ना भाई, 12 घरों में छठा, 8वां, 12वां ये घर तो खराब घर होते हैं, लेकिन ये 11वां घर होता है बहुत अच्छा घर। तो 11वें घर में आपका जो गुरु बैठा है ये भी अच्छा है, कारण एक तो 11वां घर अच्छा। और यहाँ पे जो 5 है सूर्य घर बैठा है, और सूर्य को अपना दोस्त मानता है। और गुरु भी इस घर का अच्छा करेगा, 11वें घर का इनकम देगा, लाभ, इच्छाएं बुरी। और गुरु का जो अपना घर है इस कुंडली में वो है ये तीसरा घर, क्योंकि यहाँ पे देखो तीसरे घर में 9 लिखा है ना, 9 धनु राशि मालक गुरु। और तीसरा घर है छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, ये चीज़ें उठ के चलेगी 11वें घर में। और यहाँ से गुरु अपने घर को देख रहा है, मतलब गुरु ना आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, हिम्मती, साहसी। और आप अपनी मेहनत के बल पर भाई आगे बढ़ेंगे, धन कमाएंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे। 7वीं दृष्टि है 5वें घर के ऊपर, पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान के लिए अच्छा है। और 9वीं यहाँ पे है, गुरु अच्छा है आपका। अब साथ में जो बुध बैठा है ये भी अच्छा है, क्योंकि ये 11वें घर बैठा है, घर अच्छा। और ये बैठा सूर्य घर में, देखो ये यहाँ पे अच्छी बात है कि सूर्य के, ये तीनों सूर्य के दोस्त हैं। गुरु भी सूर्य को दोस्त मानता है, बुध भी सूर्य को दोस्त, और मंगल भी। इसकी वजह से तीनों इस घर का अच्छा कर रहे हैं। तो बुध भी, और यहाँ पे ना राजयोग बना है, मतलब ये राजयोग ये है कि आपको ना भाई मतलब धन के मामले में कुंडली अच्छी है आपकी, धनी होंगे आप बहुत ज़्यादा, धन की कमी तो रहेगी नहीं। तो बुध भी यहाँ पे इनकम देगा, लाभ, इच्छाएं पूरी। और बुध का जो अपना घर है वो है ये 9वां घर, और 9वां घर होता है भाग्य घर। तो अगर आपका हमने भाग्य देखना है कैसा होगा, 9वां घर देखा जाएगा। 9वें घर में क्या लिखा, 3 नंबर, 3 मिथुन राशि मालक बुध। तो भाग्यश कौन है, बुध कहाँ बैठा है, 11वें घर में। तो बुध आपको भाई भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी, आपको लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी। बाकी दशा देखनी बहुत जरूरी है, इनकी दशा अच्छी जाएगी बुध की। अब ये दो कि तीनों की बात। अब यहाँ पे 9वें घर में जो शनि शुक्र बैठे हैं बहुत बड़ा, ये भी राजयोग लेके बैठे हैं, ये भी दोनों आपके अच्छे हैं। और यहाँ पे देखो मंगल की जो बड़ी दशा वो तो अच्छा है। अब छोटी दशा शुक्र की है, सॉल्व की ये कैसा, ये भी आपका बहुत अच्छा है, 3 महीने हो चुके हैं चली को। अब शुक्र अच्छा होने के कई कारण हैं। तो शुक्र शनि जहाँ बैठे 9वां घर, अब पहले मैंने आपको बोला था 9वां घर किसका, 9वां घर भाग्य घर है। इसके अलावा 9वें घर से देखा जाता है धर्म, कि आप धार्मिक होंगे या नहीं, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब 9वें घर में जो 3 लिखा है मालक बुध भी देखना था, वो हम पहले देख चुके, वो अच्छा है। अब 9वें घर में पहले मैं शनि की बात करूँ तो शनि आपका है बहुत अच्छा। उसका अच्छा होने का कारण एक तो 9वां घर, घर अच्छा। और यहाँ पे जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना दोस्त मानता है। और साथ में शुक्र के बैठा है, दोनों दोस्त हैं। और दोनों इस कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, शनि है पंचमेश, शुक्र है लग्नेश, योग कारक हैं, बैठे भी अच्छे घर में, बड़ा मतलब बड़ा राजयोग बना है यहाँ पे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये आपको भाग्यशाली बनाएंगे भाई। अब शनि की बात करूँ, शनि के अपने 2 घर हैं। एक तो शनि का घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में 10 लिखा मालक शनि। और चौथा घर माता का घर है आपकी का, मकान आपका कैसा होगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर, चाकर। और चौथे घर में जो 10 लिखा मालक शनि। तो शनि ने आपको भाई लाइफ में
माता का सुख देगा, मकान का सुख देगा, गाड़ी भूमि संपत्ति नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। माता आपका भाग्य चमकाएगी, भाग्यवंशी माता को सुख मिलेगा। और आपके ना जन्मभूमि से दूर जाने की भी काफ़ी योग है भाई, मतलब आपकी जो जन्मभूमि है वहाँ से आप टिकेंगे नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। जन्मभूमि से जाएंगे दूर, दूर का मतलब है जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री में जाएंगे, आप विदेश में जाएंगे या अपने ही देश में दूर जाएंगे, और आपको फ़ायदा भी होगा। और शनि, तो शनि आपको मतलब चौथे घर को लेकर अच्छे फल देगा, माता मकान वाहन ये सुख देगा। और शनि इस पाँचवें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा मालिक शनि, पाँचवें घर पढ़ाई, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा। संतान के लिए अच्छा है, संतान बैठी भाग्य घर में, बच्चा पैदा होगा तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा आपका। और शनि की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। अब इसके साथ बैठा है शुक्र, जिसकी दशा ये भी अच्छा है, क्योंकि एक तो नौमा घर अच्छा, और ये बैठा है बुध के घर में, दोस्त के घर में, दोस्त के साथ बैठा है, योग कर का शुक्र है इस कुंडली में, इस पहले घर का मालिक। और ये पहला घर आपका है भाई शरीर, शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, आपका पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में क्या लिखा, सात, मालक शुक्र देखना है। और शुक्र क्योंकि बैठा है भाग्य घर में, देखो शरीर बैठा है भाग्य घर में, शुक्र आपको भाग्यशाली बनाएगा। शरीर अच्छी जगह बैठा है, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी। आठवें घर का मालक उम्र लंबी कर देगा, देश विदेश की यात्रा करवाएगा आपसे। तो अभी ना एक यहाँ पे गड़बड़ है बस थोड़ा सा, शुक्र हमने क्या देखा है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या है, शुक्र आपका मैंने देखा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह से ना हल्का सा दिक्कत आ सकती है, हल्के से थोड़ा सा अच्छे बल में कमी आ जाएगी थोड़ी सी। बाकी एक प्रैक्टिकल करना आप कि जब से शुक्र की आपकी दशा आई है जनवरी 26 से, 3 महीने अभी हुए हैं, देखो कि 3 महीने के साथ, 3 महीने में आपके साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। बाकी ना भाई शुक्र के उपाय ज़्यादा करो ताकि बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो शुक्र के उपाय आप देखो, मंगल के जो उपाय हैं ये तो करने सुबह, शुक्र के उपाय आप शाम को या रात को कर लेना। तो शुक्र का पहला उपाय है, शुक्र का भी अपने करना है मंत्र, ये भी चाहे 1-2 माला आप कर लो। और इसके भी जो पाठ है वो आपने पढ़ने हैं, शुक्र का वच का पाठ 2 मिनट का पाठ पढ़ो या सुना करो, और एक है शुक्र स्त्रोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ हैं, इनको पढ़ना है या सुनना है। मंत्र शुक्र का है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र आपने करना है। अब देखो जो आपके बच्चे हैं जो बाकी घर, जैसे सूर्य की बात करूँ, ये भी आपका बहुत अच्छा है। सूर्य अच्छा होने का जो पहला कारण है, 10वें घर में सूर्य बहुत अच्छे फल देता है, क्योंकि 10वें घर में सूर्य को मिलता है बल, दिग्बली हो जाता है यहाँ पे आके 10वें घर में। घर भी अच्छा है और इस घर में बल मिलता है, और बैठा भी यहाँ पे जो 4 है चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा को अपना दोस्त मानता है। तो सूर्य 10वें घर का बहुत अच्छा घर है। वो 10वां घर किसका है, 10वां घर है काम काज का घर भाई, जो आप नौकरी करेंगे ना या कारोबार, 10वां घर देखा जाएगा। 10वां पिता का भी घर है, सरकारी नौकरी मान प्रतिष्ठा 10वां घर से देखी जाती है। और 10वें घर में क्या लिखा है, 4, 4 कर्क राशि माल चंद्रमा, 10वें घर की चीज़ें देखनी चंद्रमा को देखी जाएंगी। और 10वें घर में बैठे सूर्य से, तो पहले सूर्य की बात करूँ, सूर्य तो करेगा 10वें घर का अच्छा, मतलब आपके 10वां घर काम काज, सूर्य काम काज के लिए अच्छा। कौन सा काम काज, मैंने बोला था ऐसे लोग जहाँ तो होते हैं सरकारी नौकरी में, या पुलिस में होते हैं, या मिलिट्री में होते हैं, या कोई और सरकारी नौकरी करते हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। तो आपके सूर्य सरकारी नौकरी का जो लेकर बैठा है। 10वां का पिता, पिता के लिए अच्छा होता है, सरकारी काम मान प्रतिष्ठा, तो ये काफ़ी योग लेके बैठा सरकारी नौकरी के। और सूर्य का जो अपना घर था वो है ये 11वां घर, जहाँ ये 3 ग्रह बैठे थे ना आपके भाई, गुरु बुध मंगल, क्योंकि 11वें घर में जो 5 लिखा है ना मालिक सूर्य है। तो सूर्य 11वें घर का भी अच्छा करेगा, मतलब लाभ चलेगा, काम काज से लाभ देगा, पिता से लाभ देगा, सरकार से लाभ देगा, या सरकार से आपको लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, दोनों चीज़ें होंगी। पिता से आपको लाभ भी होगा और आप पिता को भी लाभ देंगे, सरकार से लाभ होगा, काफ़ी जो होगा आपकी सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा। बाकी देखो जी दशा भी अच्छी जाएगी सूर्य की आपकी। अब आपके देखो बच्चे हैं केतु चंद्रमा राहु। तो पहले मैं बात करता हूँ राहु की। तो राहु आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब, आज भी खराब फल दे रहा होगा, कल भी दे रहा था, बचपन से दे रहा है, लेकिन इसकी जब दशा चलेगी ना, इसका खराब फल 100 गुना बढ़ जाएगा। अब इसकी राहु की दशा कब है, वो आनी है 28 के बाद, 16/2/28 में राहु की दशा शुरू होगी। कितने साल की दशा है, 18 साल की। और वो समय आपका ख़राब समय होगा भाई, मतलब आपका राहु की जब दशा चल शुरू होगी ना, उसमें आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। तो राहु आपको ना अपनी दशा में कई प्रकार की दिक्कतें देगा, चाहे वो काम का जाए और भी चिंता परेशानियाँ स्ट्रगल भाग दौड़, लेकिन खासकर जो दिक्कत आपको देगा ये राहु जहाँ बैठा है वो है 7वां घर, और 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और आपको क्या बोला था, घर का देखना है मालक। 7वें घर में क्या लिखा, एक है मेष राशि, मालक है मंगल।
हाँ जी, आपकी पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर में एक लिखा माल मंगल, तो पत्नी के लिए देखा जाएगा मंगल ग्रह को कि मंगल अच्छा है। जब पूरा मंगल हम पहले देख चुके हैं, मंगल तो अच्छा है कि भाई पत्नी अच्छी होगी। यहाँ पे देखो नोट कर लो, आपकी पत्नी के लिए ना कम से कम 4 ग्रह देखने, 4 नहीं 5 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। तो 5 ग्रह सवाल की क्यों देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्नी के घर में 2 ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा राहु, इन दोनों को भी देखना है। और पत्नी वाले घर में जो एक लिखा है, इसका जो मालक है मंगल, मंगल को भी देखना है। और पत्नी वाले घर की भी दृष्टि है गुरु की दृष्टि, गुरु को भी देखा जाएगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक। तो पहले मंगल की बात करूँ, मंगल तो पहले देख चुके हैं, वो बैठा अच्छे घर में है कि पत्नी आएगी, लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, या पत्नी से आपको फ़ायदा होगा, धन बढ़ेगा, उससे आपको धन मिलेगा। अब पत्नी वाले घर में जो राहु है, यह है खराब, क्योंकि खराब होने के कई कारण, लेकिन सबसे जो बड़ा कारण था काल सर्पदोष बना। एक देखो एक हिसाब का खाली पड़ा है, ये केतु पहले घर में और राहु 7वें घर में, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो एक तो कारण ये है काल सर्पदोष बनने की वजह से राहु खराब है। और ये 7वें घर में बैठा है यहाँ पे मंगल घर में, मंगल को अपना दुश्मन मानता है, ये दूसरा कारण। और साथ में चंद्रमा के बैठा है, ग्रहण दोष बना है, कई कारण है, लेकिन बड़ा कारण काल सर्पदोष। क्या नुकसान देगा, क्योंकि पत्नी वाले घर में बैठा है, पत्नी वाले घर को बड़े लेवल पे ख़राब कर देगा। तो राहु आपको ना भाई विवाह में दिक्कत देगा। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु 7वें घर में होता है, ऐसे लोगों को विवाह सब मतलब विवाह में दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। सबकी दिक्कत वैसे अलग अलग होती है, तो आपके साथ भी राहु कुछ ना कुछ दिक्कत देगा विवाह वाली। या तो आपका विवाह होगा देरी से, या विवाह होगा नहीं, या विवाह अगर हो भी जाता जल्दी आपका, तो आपका डिवोर्स हो जाएगा भाई। या आपकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपके विवाह में दिक्कत आनी है भाई। या रिश्ता हो गया आपका टूट सकता है, मतलब रिश्ता हुआ टूट गया, या आपका डिवोर्स हो जाएगा। वैसे ज़्यादा चांस आपका डिवोर्स हो जाएगा भाई, पहले विवाह में सुख नहीं मिलेगा, दूसरे विवाह में सुख आपको मिल सकता है। या कुछ खोड़, देखो मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा जो मैंने केस देखे हैं, राहु 7वें घर में डिवोर्स करा देता है। या कोई और भी दिक्कत हो सकती है कि आपकी पत्नी का बार बार लड़के मायके जाना, मतलब ये पत्नी वाली दिक्कत देगा राहु आपको। साथ में अगर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम को लेकर दिक्कत आना, पार्टनरशिप में दिक्कत आना, दृष्टियाँ भी हैं 5 में यहाँ पे 11वें घर के ऊपर, इस घर को खराब करेगा क्योंकि सूर्य की राशि है। लगन को देख, हेल्थ में दिक्कत है, तीसरे घर को यहाँ पे नीच राशि, कई प्रकार की दिक्कत देगा। चलो अभी तो राहु की दशा आने में भी दो साल पड़े हैं, 26-27, हाँ 2 साल पड़े हैं। तो भाई जब इसकी दशा चलेगी ना राहु की, तो राहु के उपाय शुरू कर देना उस समय, ताकि ये दशा अच्छी जाए। राहु की दशा में राहु कवच का पाठ, राहु स्तोत्र का पाठ, राहु का दान, दान तो मैं बोलूँगा आज से शुरू कर दो। दान क्या है आपको मैं वीडियो भेजूँगा अभी, उसमें देख लेना राहु का दान क्या है। लेकिन मेन दान है 7 प्रकार के अनाज ले लो, पंछियों को डाल दिया करो। दान क्या करेगा, इसकी पावर 12 को 0 कर देगा, शांत हो जाएगा राहु आपका। तो 2 पाठ बोले हैं, राहु कवच स्तोत्र, राहु का दान, तो आज से शुरू कर दो, पाठ आगे शुरू कर देना दशा में। बाकी राहु के लिए जितना हो सकता है धार्मिक बनो भाई, धर्म को फॉलो करो, नाम जप करो, भजन कीर्तन करो, मंदिर जाते रहो, इससे आपका राहु बुरे फल नहीं देगा आपको। अब जो दोष बना है कि राहु केतु दोनों की वजह से बना है, और राहु 7वें घर को खराब कर रहा है, ऐसे केतु पहले घर को। और ये पहला घर है आपका शरीर, शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में 7 लिखा माल शुक्र, वो तो चलो अच्छा है, लेकिन पहले घर में जो केतु है ये पहले घर को खराब करेगा। क्योंकि जो दोष बनता है ना काल सर्प दोष, उन घरों को खराब करते हैं जहाँ बैठते हैं। जैसे राहु 7वें घर में है, 7वें घर को खराब, केतु पहले घर में शरीर के ऊपर, तो शरीर को खराब, मतलब केतु आपको हेल्थ में दिक्कतें देगा, आपको मानसिक कष्ट देगा, शारीरिक कष्ट देगा, और भी चिंता परेशानियाँ रुकावटें देगा। और दशा में ज़्यादा, और इसकी दशा आपको मैं दिखाता हूँ कब है। और यहाँ पे देखो जैसे आज ये मंगल की दशा है, और ये ना आपकी ये केतु की दशा पीछे निकली, आप चाहे देख लेना, इस समय आपको दिक्कत आई होंगी 8 महीना 25 से लेके ये जनवरी 26 तक। अभी वैसे ये दशा खत्म हो चुकी, केतु की दशा आपकी पीछे थी 15/8/25 में चली थी, और जब जनवरी 26 में ख़त्म हुई। आप चाहे देख लेना, इस समय आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। और बाकी तीसरी दशा भी होती है वो आपकी चंद्रमा की, और तीसरी दशा यहाँ पे देखो राहु की चलेगी, 12/6/26 में चलेगी, 8 महीना 26 तक, 2 महीने की दशा है ये। इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी। तो केतु के लिए क्या करो, कुत्तों को रोटी डाला करो भाई, रोजाना कुत्तों को दूध, रोटी, बिस्कुट बिस्कुट वगैरह डाल दिया करो, खाने वाली कोई वस्तु डाल दो, इसका ये उपाय है। वैसे इसका पाठ भी है, लेकिन आप अगर नाम जप करते हैं इससे केतु भी सही आपका हो जाएगा। मतलब पूरी कुंडली में दिक्कत क्या है आपको, वैसे कुंडली में भाई काम का जगह तो बहुत अच्छा है, धन कमाएंगे, मकान वाहन सब कुछ अच्छा है, बच्चे, प्रॉपर्टी, सब कुछ, उम्र वगैरह। बस एक ही दिक्कत है आपको, विवाह में दिक्कत आनी भाई बड़े लेवल पे, यही दिक्कत है, और सब कुछ अच्छा है।
और दिक्कत एक और क्या है, 10वें आगे राहु की आने वाली बुरी बात क्या है कि जो अगर आपका ख़राब है राहु, उसकी दशा भी 2 साल के बाद आने वाली है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ ये दिक्कत मुझे ना हो, और आपका जो सवाल है नीट का एग्ज़ाम, भाई वो तो कन्फर्म है, वो तो क्लियर आपका होगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा योग हैं। बाकी चलो फिर भी भगवान के हाथ में, वैसे तो कुंडली में दिख ही रहा है आपको, मैंने दिखा भी दिया है। और उस खाली सूर्य मंगल का नहीं, ये सूर्य भी कारण है। और बाकी 10वें घर में जो माल चंद्रमा है ना, ये अगर अकेला होता काम चल जाता, लेकिन किसके साथ बैठा है, राहु के साथ है, तो ये पीड़ तो हो चुका है भाई आपका। तो अब एक और दोबारा आपके मैं पहले देखूँ, आपने मुझे बोला है हनुमान जी और राधा कृष्ण का नाम जपता हूँ। अब सवाल की करना क्या है, देखो भाई अगर आप चाहते हैं आपकी दिक्कत से बचना, एक तो उपाय क्या क्या है, एक तो मंगल की जब तक दशा है 2 साल तक, ये जो मंगल के उपाय बोले हैं, मंगल का मंत्र तो जरूर करो सुबह के टाइम, साथ में पाठ भी अगर टाइम लगता है पढ़ो या सुनो, और हनुमान जी को वो तो अब कर ही रहे हो। और शुक्र की जब तक ये दशा है मार्च 27 तक, तो शुक्र का मंत्र कर लो शाम को या रात को, और शुक्र के हो सके पाठ भी पढ़ लेना या सुन लिया करो। और राहु का दान कल से शुरू कर दो, सतनाजा खासकर पंछियों को डालो, केतु का दान कुत्तों को रोटी डालो, और शनि के लिए शनि मंत्र बोला है और शनि चालीसा रात को। इसके अलावा आपने बोला है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ ट्यूसडे को, मैं पढ़ता हूँ और ट्यूसडे को मंदिर जाता हूँ। भाई देखो आपको ना 24 घंटे जो भगवान ने दिए उसमें से ना कम से कम 1 से लेकर 2 घंटा रोजाना पाठ पूजा को दो, तब काम चलेगा। ऐसा नहीं कि कभी मंदिर चले गए भाई, ऐसा देखो अगर आपको मैं बोलूँ कि रोजाना आप खाली अपने मंगलवार को ही रोटी खानी, भाई क्या बनेगा भाई, खाना रोजाना खाते हैं ना, ऐसे पाठ पूजा का हमें रोजाना ज़रूरत होती है पाठ पूजा की। तो रोजाना पाठ पूजा क्या सुबह शाम करो और ज़्यादा करो, मतलब आधा 1 घंटा सुबह दो पाठ पूजा को, 1 घंटा शाम को करना क्या। एक तो देखो रोजाना घर के आसपास जो मंदिर आपके जहाँ पे रहते हो वहाँ पे मंदिर जाना शुरू कर दो, जहाँ मंदिर हो या कोई गुरुद्वारा हो वहाँ पे जाना शुरू कर दो। एक आपने नाम जप को बढ़ाओ अपनी लाइफ में, रोजाना सुबह बैठ के ना नाम जप ज़्यादा करो। जैसे आपने बोला है कि राधा जपता हूँ, सुबह बैठ जाओ तो राधा जप लो 20-25 मिनट अपना राधा राधा जप लो, या कोई और नाम जो आपको अच्छा लगता है वो जप लो। नाम जरूर जपना भाई, नाम सबसे बेस्ट है, सुबह बैठ के अपना और शाम दोनों टाइम एक टाइम आपने नाम जपना है। और बाकी आपने बोला है मंदिर जाता हूँ, मंदिर मैंने बोला रोजाना जाओ, मंदिर जाकर सेवा भी किया करो, जैसे बर्तन साफ कर दिए, लंगर की सेवा कर दी, पोछा लगा दिया, सेवा भी आपने करनी मंदिर में जाके। तो रोजाना पाठ पूजा को बढ़ाओ, सुबह शाम मंदिर जाओ और भजन कीर्तन किया करो, कथा सुना करो। जैसे आपने देखा होगा प्रेमानंद जी हैं, उसको सुन लो रोजाना आधा घंटा 1 घंटा, ऐसे काफ़ी कथावाचक उनको सुना करो। ज़्यादा बेस्ट वैसे प्रेमानंद जी हैं, उनको सुन लो। मतलब ये चीज़ें बढ़ाओ अपनी लाइफ में। और बाकी देखो जी जो आपकी दिक्कतें हैं वो कारण एक तो है, एक तो साढ़े और एक जो शुक्र जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है। बाकी मुझे बताना कि आपकी दिक्कत कब से है, 6 महीने से है, साल से है या 3 महीने से है। पीछे हाँ शुक्र से पहले जो केतु की दशा थी उसमें दिक्कत आई होगी, वो तो कन्फर्म है। लेकिन अभी हाँ अगर आपको लग रहा है कि अभी तो दिक्कत नहीं है फिर तो चलो ठीक था। मुझे बताना कि दिक्कत कब से अभी है या नहीं। और फिर भी लग रहा है कि कोई बात और भी पूछनी हो, सवाल अपना लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना।